आज का श्लोक है दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। पुनः श्रूयन्ताम्। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। अस्य श्लोकस्य अर्थः दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम अर्थात चलते समय सावधानी पूर्वक कदम रखना चाहिए ताकि किसी जीव को अथवा स्वयं को हानि ना हो। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, जल को वस्त्र से छान कर पीना चाहिए जिससे वह शुद्ध और स्वच्छ रहे। वस्त्र से आज के युग में वस्त्र के जगह पर एक्वागार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो उससे जल शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत के जगह पर आप एक्वापूतम जलम पिबेत भी बोल सकते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत् पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम। सत्यपूताम वदेत वाचम अर्थात सदैव हमें बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य से युक्त हो, अर्थात हमें सदैव सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य वाणी को बोलना चाहिए जो वाणी को पवित्र करता है। और अंतिम चरण है मनः पूतं समाचरेत। किसी भी कार्य को करने से पहले मन को शुद्ध और अच्छे विचारों से भरकर आचरण करना चाहिए कि ये हमारे लिए या दूसरे के लिए कितना उपयोगी है। मन में छल प्रपंच भेद भाव का त्याग करके हमें आचरण करना चाहिए। मनः पूतम, मन को पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सावधानी, स्वच्छता, सत्यवादिता और शुद्ध विचार के साथ साथ आचरण करना चाहिए। यही जीवन का उत्तम मार्ग है। इस श्लोक में पूतम शब्द का प्रयोग 4 बार किया गया है अलग अलग शब्दों के साथ। दृष्टिपूतम, वस्त्रपूतम, सत्यपूताम, मनःपूतम। तो पूतम का अर्थ यहां होता है पवित्र। पूत अर्थात पवित्र, पूतम पवित्रम। अब हम इस श्लोक के अन्य पहलू पर आते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से देखते हैं। तो इस श्लोक में 4 क्रियापद का प्रयोग किया गया है। न्यसेत, पिबेत, वदेत, समाचरित। न्यसेत मतलब हो गया हमें रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? चरण को रखना चाहिए। कैसे? दृष्टिपूतम, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। पिबेत पीना चाहिए। किम? जलम। कथम? वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वदेत बोलना चाहिए। किम? सत्यपूताम। किम वदेत? वाचम वदेत। कीदृशम वाचम? सत्यपूताम वाचम। जो सत्य से युक्त हो ऐसे वाणी को बोलना चाहिए। और अंत में है समाचरेत, आचरण करना चाहिए। कैसे? मनःपूतम, मन को पवित्र करके। तो ये 4 क्रियापद है और इस क्रियापद में आप देखेंगे क्रिया के अंत में एत लगा हुआ है। नसेत, पिबेत, वदेत और समाचरित। और ऐसा प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है। तो विधिलिंग लकार के रूप
आप देखिए यहाँ पर क्रीड धातु के साथ अगर हम बिठाते हैं तो क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयुः क्रीडेह क्रीडेतम क्रीडेत क्रीडेयम क्रीडेव क्रीडेम बनता है। गम धातु के साथ करेंगे तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः गच्छेह गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम बनता है। और आप इसके रूप के एंडिंग में केवल शब्द को ध्यान देकर इसको समझेंगे तो देखेंगे एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम। केवल इसे ही याद कर लेने से विधिलिंग लकार के रूप आपको आ जाएंगे। धातु रूप में ये बिठा देते हैं अंत में, जैसा कि अभी दो धातुओं में बिठाया गया। एत एताम एयुः एह एतम एत एयम एव एम, ये तो व्याकरणिक पक्ष है। अब हम आते हैं इस श्लोक के कुछ अर्थ के आधार पे। दृष्टिपूतम का अर्थ क्या है? दृष्टिपूतम का अर्थ है देखकर शुद्ध किया हुआ। अब आप ही अर्थ बताते चलिए और जल्दी जल्दी बताइए। श्लोक के अनुसार जल किस प्रकार पीना चाहिए? वस्त्र से छाना हुआ। मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्य से पवित्र। मनः पूतम समाचरित का क्या अर्थ है? शुद्ध एवं विचार पूर्वक आचरण करें। यह श्लोक मुख्यतः किसका उपदेश देता है? सदाचार एवं सावधानी का। दृष्टिपूजम निषेध पादम का तात्पर्य क्या है? देखकर पैर को रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत द्वारा शिक्षा दी गई है कि कपड़े से छानकर जल पिए अथवा एक्वागार्ड से जल पिए। सत्य पूदाम वदित वाचम, सत्य से पवित्र होकर वाणी बोले। मनः पूतम समाचरित अर्थ है मन से शुद्ध विचार पूर्ण आचरण करें। श्लोक का मुख्य संदेश है सावधानी, सत्य और शुद्ध आचरण। श्लोक में 4 बार पूत शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? देखे बिना चलना ही गलत है। किम, अब संस्कृत में एक वर्ड में उत्तर दें। किम पूतम जलम पिबेत, वस्त्र पूतम जलम पिबेत। काम वाचम वदेत, सत्य पूताम वाचम वदेत। कथम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत। किम न्यसेत, पादम न्यसेत। केन पूतम पादम न्यसेत, दृष्टया। दृष्टिपूतम निषेध पादम, तो दृष्टि का तृतीय में आ जाता है दृष्टया, दृष्टि से। और कुछ एक वाक्य में उत्तर है, इसे एक वाक्य उत्तर अपने नोटबुक में भी लिख लेंगे। गृह कार्य आपका ये क्रियापद है। और कुछ परीक्षोपयोगी शब्द यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि पादम कथम न्यसेत, तो इसका उत्तर हो जाएगा दृष्टिपूतम। जलम कथम पिबेत, वस्त्रपूतम। वाचम कथम वदेत, सत्यपूताम। कथम समाचरेत, मनःपूतम। और इसी सब प्रश्न को उल्टा करके हम अब देखते हैं। दृष्टिपूतम किम निषेध, दृष्टिपूतम पादम निषेध। वस्त्रपूतम किम पिबेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। सत्यपूताम किम वदेत, सत्यपूताम वाचम वदेत। और कथम समाचरेत, मनःपूतम समाचरेत। तो ये कुछ प्रश्न थे। और व्याकरणिक दृष्टि से और कुछ शब्द प्रश्न देखिए। चरणम के लिए कौन सा शब्द है? यहाँ इत्यर्थे कह शब्द प्रयुक्त अगर कहा जाए तो समझिए है कि इसके लिए पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो चरण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पादम, पयः का पर्यायवाची जलम, पवित्रम का पूतम, और यहाँ पर शब्द है मनः पूतम समाचरित। तो पूतम अर्थ पवित्रम, पवित्रम के लिए पूतम शब्द प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये श्लोक था। अब इस श्लोक को एक बार पुनः हम लोग एक बार गाकर समापन करते हैं। तो अपने श्लोक को इस प्रकार गाइए। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्, वस्त्रपूतं जलं पिबेत्। सत्यपूतां वदेद् वाचं,
मनः पूतं समाचरेत्, मनः पूतं समाचरेत्। धन्यवाद।